माँ बाप और बहन का त्याग। आज फिर बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खाकर जाना, 3 दिन से तूने कुछ भी नहीं खाया। तो बेटे ने कहा, देख मम्मी, मैंने 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस भी किया था कि ज़रूर लेकर देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है, दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊँगा तब पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक मुझे लेनी है, और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक तरफ घर में बेट एक तरफ घर में बेटे रमेश की जेब और माँ की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ ने कहा, बेटे तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक एक्सीडेंट। माँ अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले रमेश बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए तो चाहिए। और ऐसा बोलकर रमेश अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर चला गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद राजन सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि राजन सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी यह परीक्षा देने जरूर जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। रमेश परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे आज बाइक नहीं लेकर देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। राजन सर ने क्लास में सभी को पेपर बांटते हुए और पेपर लिखने के लिए उनके पास 40 मिनट का समय था। उधर रमेश ने पहला प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन या फिर कोई भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, विस्तार में बताइए। रमेश ने तुरंत से जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा 5 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकलते हैं और रात को 8 बजे वो लगभग 8 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 5 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करती है, बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई का काम करती है और रात को सभी लोगों के सो जाने के बाद सो जाती है। लगभग रोज के 16 घंटे। दीदी सुबह उठकर कॉलेज जाती है, शाम को 3 से 7 तक पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी की काम में मदद भी करती है। लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 5:30 बजे उठकर स्कूल जाता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। रात को 9 बजे तक पढ़ता हूँ। लगभग 10 घंटे हो जाते हैं। पहले सवाल के जवाब के बाद रमेश ने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर के मासिक कुल आमदनी कितनी है? रमेश ने लिखना शुरू किया। पापा की आमदनी लगभग मिलाकर 9,000 है। मम्मी एकदम देती है मिलाकर 6,000। कुल आमदनी 15,000। प्रश्न नंबर 3 था, मोबाइल का प्लान आपके मनपसंद टीवी पर आ रहा है। 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा घर का नाम, पता और अभी वहाँ पर कौन सी मूवी चल रही है उस मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने के कारण भी वह फटाफट 2 मिनट में लिख दिया। अब था प्रश्न नंबर 4 कि 1 किलो प्याज और भिंडी की कीमत क्या है। 1 किलो गेहूँ, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहाँ पर घर के गेहूँ पिसवाने जाते हो उस आटा चक्की का पता बताएं। रमेश को इस सवाल का जवाब नहीं पता था। यह प्रश्न पढ़कर उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में तो उसे थोड़ा सा भी पता नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो वो मना कर देता है। हाँ, आज उसे समझ में आ रहा था कि बेकार की चीज़ों को, मोबाइल रिचार्ज,
मूवी का ज्ञान भी ज़रूरी नहीं है, अपने घर के कामों की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 5 था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी गुस्सा करते हो? रमेश ने सोच समझकर जवाब लिखा, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी कोई और सब्जी बनाए तो मैं बिना खाना खाए खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही रमेश को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ़ होती है और उससे उन्हें पेट में दर्द होता है। मम्मी अपनी सब्जी में एक बड़ा चम्मच अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया था और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों करती हो? तो दीदी ने ही बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम दो सब्जियां बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। रमेश ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा, जो था नंबर 6। आपने अपने घर की हुई आखिरी जिद के बारे में बताइए। रमेश ने जवाब लिखना शुरू किया कि मेरी बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने बहुत समझाया कि हमारे घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना और मैंने 3 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर देंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस घर भी नहीं आऊंगा। यह कहकर निकला हूँ। अब यह प्रश्न नंबर 7, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? रमेश ने जवाब लिखना शुरू किया कि हर महीने पापा मुझे 100 रुपया देते हैं। उनमें से मैं अपने मनपसंद का परफ्यूम और गॉगल्स ले लेता हूँ या अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी कोई पार्टी कर देता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं। वह खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को घर में आर्थिक मदद करती है। जी हाँ, उसके लिए पॉकेट मनी को गुल्लक में डालकर वह बचाती है। उसके किसी प्रकार के कोई शौक नहीं है क्योंकि वह कंजूस है। प्रश्न नंबर 8 था, आप अपनी खुद की स्थिति पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हो? प्रश्न बहुत ही अजीब और मुश्किल होने के कारण भी रमेश ने जवाब लिखना शुरू किया। परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमें समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए और अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। यह लिखते ही रमेश के अंतरात्मा से आवाज़ आई कि रमेश, क्या तुम खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाते हो? और अंतरात्मा से जवाब आया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न नंबर 9 था कि आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं या अच्छे परिणाम के लिए आपसे कभी जिद करते हैं, आपको डांटते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने में पहले रमेश की आंखें भर आई। वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर से समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की, वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने कभी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम बना रहता है। प्रश्न नंबर 10 था, पारिवारिक जीवन में असरकार भूमिका निभाने के लिए इन छुट्टियों में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? जवाब में रमेश की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह करके रोने लगा। उसने फिर से कलम उठा ली, तब भी वह कुछ न लिख पाया। 10वें प्रश्न का जवाब दिए बिना उसने पेपर दे दिया और वह बाहर आ गया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही दीदी के पास पहुंचा, दीदी ने कहा, भाई ये ले 9,000। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने पैसे
रमेश को पकड़ा दिए। रमेश ने पूछा, कहाँ से लाई पैसे दीदी? दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस ली है और मम्मी ने भी अपने काम से उधार लिया है और मेरे पॉकेट मनी से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई। रमेश की दृष्टि पैसे पर टिकी थी। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोल कर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर पर नहीं आऊँगा, लेकिन अब तुम्हें भी समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति कोई जिम्मेवारी है। मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन अपने शौक के बजाय मैं अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो, इसलिए पापा के पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी रोज वो ऑटो चलाते हैं ताकि तुझे बाइक दिलाने का प्रॉमिस पूरा कर सकें। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही हैं ना। रमेश के हाथ में प्यार से पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल दी। उसी समय रमेश का दोस्त वहाँ अपनी बाइक लेकर आ गया और चमका कर लाया था। दोस्त ने कहा, ले रमेश, अब से ये बाइक तुम्हारी। सब 13,000 में मांग रहे हैं, मगर यह तुम्हारे लिए सिर्फ 9,000 में है। रमेश बाइक की ओर देख रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त, तुम अपनी बाइक उस 13,000 वाले को ही दे दो। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और न ही होने की कोई संभावना है। और वह सीधा राजन सर के कैबिन में जा पहुंचा। राजन सर ने रमेश की ओर देखा और पूछा, अरे रमेश, कैसा लिखा है पेपर में? रमेश बोला, सर, यह पेपर नहीं था, यह तो मेरे जीवन के लिए दिशा थी। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु यह जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर करूँगा। और राजन सर के चरण छूकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी ओर देख रहे थे। रमेश को देखते ही मम्मी ने पूछा, बेटा, बाइक कहाँ है? रमेश ने दीदी के हाथों में पैसे वापस थमा दिए और कहा, सॉरी, मुझे अब बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरी छुट्टियां ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़ा दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए आज तुम अपनी पसंद की सब्जी ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर ही खाना खाएंगे। रमेश के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले से लगा लिया और कहा, बेटा, सुबह जो तुम कहकर गए थे ना, वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वह दुखी हो गए और वो काम छोड़कर वापिस आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता है, लेकिन आज तो मैं तुम्हारे पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। रमेश ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे भी दैनिक परिवार में मेरी क्या भूमिका है। मैं रात को अपने पसंद की सी सब्जी खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा, क्योंकि मैं उस सवाल का जवाब प्रैक्टिकल करके देना चाहता हूँ। और हम गेहूँ कहाँ से पिसवाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। उसी समय वहाँ पर राजन सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिए थे, वो प्रैक्टिकल जीवन जीकर दो। रमेश सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, सर आप और यहाँ? राजन सर बोले, मुझे मिलकर तुम चले गए, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा हूँ। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर
राजन सर ने रमेश के सिर पर हाथ रखा। रमेश ने तुरंत ही सबके पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।